हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा सेट है ये सेट नंबर 4 है और आपका जो 18/6/2018 को पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 2 के पेपर को जो क्वेश्चन है शिफ्ट 2 के, हम वो देखने वाले हैं। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपका प्रीवियस ईयर जो हिंदी का पेपर है उसका भी चल रहा है, वीडियोज आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख कर के लाभ उठाइए। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी करिए और दोस्तों शेयर भी करिए ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हमारा पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, ये जो होता है ये चिक्का होता है। अगला दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, ये करंट का उस समय क्वेश्चन है, तो उस समय बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया था। लेकिन आप इतना केवल याद रखिए कि ये जो प्रिट्जर पुरस्कार होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार रखिएगा। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको करंट के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, चाहे वो पुरस्कारों से संबंधित हो गए, चाहे नियुक्तियों से संबंधित हो गए, चाहे और घटनाओं से हो गए। अगला दोस्तों ये है कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, उस समय गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला दोस्तों, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक नेता ने अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया। तो दोस्तों, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, इस तरह की भी घटनाएं होती हैं, किसी से अवार्ड वापस लेना, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों, ये यूपी का पेपर है आपका, यूपी कांस्टेबल, तो यूपी के करंट को भी पूरी तरह से तैयार रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये भी दोस्तों करंट का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का तरीका केवल आप जान लीजिए दोस्तों कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुसार उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि कौन किस बैंक से समझौता कर रही है, कोई बड़ी संस्था। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों ये भी करंट से है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था से बाहर होता है या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था में देश शामिल होता है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है। अगला दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता दोस्तों ये नरसिंह मेहता जी हैं और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, ये जो हड्डियाँ होती हैं ये प्रभावित होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। अगला दोस्तों, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो उस समय अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने ही राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था और ये भी दोस्तों कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, योगक्षेम वाहम्याहम किसका आदर्श वाक्य है। तो दोस्तों ये SBI का है, भारतीय स्टेट बैंक का। अगला दोस्तों, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरूमध्य खाड़ी अलग करता है। तो दोस्तों, जलडमरूमध्य इसमें जो अलग करता है वो आपका है दोस्तों ये पाक जलडमरूमध्य जो है ये अलग करता है। अगला दोस्तों, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। तो दोस्तों, मुंबई को उन्होंने दहेज के तौर पर दे दिया था।
अगला दोस्तों, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो वो जो थे स्वामी विवेकानंद थे। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में ही ये भी कई बार पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद 1893 में किस शहर में गए थे, ये भी पूछा जाता है। तो शिकागो गए थे। तो ये भी पूछा जाता है इसको घुमा करके, स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म सम्मेलन में कब शामिल हुए थे धर्म संसद में? तो 1893 में। तो 1893, शिकागो और स्वामी विवेकानंद, ये तीनों शब्द याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम जो था धनपत राय था। और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो हरिवंश राय को उनकी काव्य संग्रह मधुशाला के लिए जाना जाता है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पर एक प्रसिद्ध पुस्तकों से संबंधित वीडियोज है, जो लूसेंट में जितने भी किताब दिए गए हैं वो सारे वीडियोज आपको किताबों की जानकारी उस वीडियोज में मिल जाएंगी। तो आप जाकर के आइकन जी के अड्डा चैनल पर प्रसिद्ध पुस्तकों की जो वीडियोज है उसे देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो दोस्तों जो इंडिया गेट बना हुआ है ये इन्हीं की स्मृति में बना है। अगला दोस्तों, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद की जो स्मृति आत्मकथा है उसी का नाम गोल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के बिठूर में है दोस्तों, बिठूर में। अगला दोस्तों, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? तो ये चंद बरदाई की रचना है दोस्तों, चंद बरदाई की। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म झांसी में हुआ था। और दोस्तों ये इस तरह के वीडियोज जो है कवियों के जो रचनाएं हैं वो उनका जन्म कहाँ हुआ, इस तरह के जीके के क्वेश्चन आपको आइकन जीके अड्डा चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, मथुरा कला काल के दौरान शीर्ष पर था। तो मथुरा कला जो था ये कुषाणों के शासन काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। अगला दोस्तों, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये कानपुर में स्थित है और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया है। सॉरी दोस्तों, तो इन विश्वनाथ मंदिर, और ये दोस्तों कई बार पूछा गया कि विश्वनाथ मंदिर है कहाँ? तो ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो रानी अहिल्याबाई होलकर। होलकर नहीं लिखा गया, अहिल्याबाई होलकर ने कराया। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया, यानी वो कब सृजित किया गया? तो ये 1977 में सृजित किया गया दोस्तों। अगला दोस्तों, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो उसका निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मुगल घाट है कहाँ पे उत्तर प्रदेश में? तो ये फर्रुखाबाद में है और गंगा नदी के किनारे है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, यहीं से रिपीट कर सकता है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो दोस्तों कर्मा जो नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। लेकिन दोस्तों कई जगह इसके आंसर सैरा भी मिलता है, कई जगह इसका आंसर सैरा भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर दिए हैं ये कर्मा इन्होंने दिया है और कई जगह इन्होंने सैरा दिया हुआ। तो ज़्यादातर इसका सही होने का दोस्तों ये संबंध है कि सैरा होगा।
अगला दोस्तों, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों तो आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां ने ही दोस्तों लाल किला का भी निर्माण करवाया था, और साथ में लाल किला के ही सामने जो जामा मस्जिद है इसका भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। अगला दोस्तों, डेटा बुक भारत के जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ये दोस्तों रेड बुक होती है, रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। अगला दोस्तों, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? तो दोस्तों जो कोशिका भित्त होती है वो पशु कोशिका में नहीं होता है, वो केवल पौधों में होता है। अगला दोस्तों, निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो दोस्तों मेढक जो होता है इसमें बाह्य निषेचन होता है, और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, मानवों की आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है। तो मानव की जो आवाज़ होती है दोस्तों वो कंठ से ही, लैरिक्स कंठ से निकलती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? तो गाय जो है इसका उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। तो वर्तमान में भी बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों उड़ीसा है। और ये जो बॉक्साइट होता है दोस्तों ये एल्युमिनियम का अयस्क है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन, और लास्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है दोस्तों ये उच्चतम क्वालिटी का होता है, और पीट कोयला जो होता है ये सबसे निम्न क्वालिटी का होता है। दोनों याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों एक बात ये कि अगला जो आपका वीडियो जाएगा इसके हिंदी का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका वीडियोज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।